नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे विधायक निधि पर सवाल, खर्च पर बात। उत्तराखंड में विधायक निधि के खर्च को लेकर ज्यादातर विधानसभा सदस्यों को विकास को लेकर सक्रियता दिखानी होगी। साल 2022 से 23 2024 तक सभी 70 विधायकों को 964 करोड़ रुपए विधायक विकास निधि के रूप में आवंटित किए गए, जिसमें से 89.21 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस तरह विधायक निधि के उपयोग की दर 61% रही है। जहां तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों के प्रदर्शन का सवाल है, तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा विधायक निधि खर्च करने में सबसे आगे हैं। सौरभ सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उन्होंने 85% निधि का उपयोग कर लिया है। उनके बाद मसूरी से विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 72%, सोमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 64%, नरेंद्रनगर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 57% और चौबट्टा खाल से विधायक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 56% विधायक निधि खर्च ली है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सिंह रावत ने 29% और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 33% निधि का ही उपयोग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 3% निधि खर्च किया। उत्तराखंड में सबसे कम विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में टिहरी के भाजपा विधायक 15% ही खर्च कर पाए हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। आपको के जरिए बताते हैं धामी सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने कितनी विधायक निधि खर्च की है। सौरभ बहुगुणा 85%, गणेश जोशी 72%, रेखा आर्य सोमेश्वर 64%, सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर 57%, सतपाल महज चौबट्टा खाल 56%, प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश 33%, धन सिंह रावत श्रीनगर 29%, खड़े विधायक बत्रा सबसे आगे। मंत्रियों को छोड़कर विधायकों में रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने सबसे अधिक विधायक निधि खर्च की, उन्होंने 90% निधि का उपयोग किया। वहीं मंत्रियों को छोड़कर उत्तराखंड में सबसे कम विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय 15% हैं। उनके अलावा लाल कुआं के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट 34%, लोहा घाट कुशाल सिंह 34%, चक्राता प्रीतम सिंह 37%, नैनीताल की सरिता 40%, कपकोट के सुरेश 42%, काला ढूडी के बंशीधर भगत 43%, रुद्रप्रयाग के भरत सिंह चौधरी 43%, घनशाली के शक्तिलाल शाह 44% विधायक निधि खर्च की है। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट 58%, पिथौरागढ़ के नूर मेहर 60% और लैंसडोन से विधायक दिलीप सिंह रावत 60% हैं। जनता के लिए विधायक निधि के खर्च को लेकर विधायकों के कामकाज पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ने सूचना मांगी ग्राम्य विकास आयुक्त से कि विधायकों की विधायक निधि कितनी खर्च हुई है, ताकि पता चले कि विधायक निधि खर्च करने में विधायकों की स्थिति क्या है और विधायक जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। तो इसमें पता ये चला कि पूरे प्रदेश में केवल 61% विधायक निधि ही खर्च हुई है अभी तक, जो है, यानी ये आंकड़े जो है दिसंबर 2024 तक के दिए हैं, 22-23 से जब से विधायक बने हैं, यानी आधा कार्यकाल खत्म हो गया और आधे कार्यकाल में जो विधायक निधि मिली उसमें से 61% ही खर्च हुई है। निधि के खर्च करने के पीछे होने की जहां तक बात है, तो पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। कोई भी प्रस्ताव अगर हमारा पारित हो चुका होता है, वो पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, फिर उसके बाद वो विधायक निधि वहां से रिलीज होती है और उस कामों में लगती है।
तो अभी बीच दिनों में अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव वगैरह की भी आचार संहिता लागू थी और बीच में भी कई जगह काम में रुकावट भी रही है। तो और इन सब चीजों को अगर आकलन किया जाए तो काफी हमारे लंबित कार्य हैं। विधायक समय पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। अगर विधायक क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारियों को समय पर नहीं निभाएंगे तो धरातल पे विकास कैसे नजर आएगा। इससे जनता का आक्रोश भी बढ़ता है और विकास को गति भी नहीं मिलती है। जब आपको विधायक निधि दी गई है इसीलिए दी कि आप जन कल्याण के काम समय पे पूरे कर सके, ये चिंता की बात है और निश्चित तौर पर इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इस प्रदेश में सरकार पिछले दिनों से जो बजट जारी कर रही है वो बजट भी समय पे खर्च नहीं हो पाता है और जब मार्च सिर पे आता है तब आनंद फानंद में बजट को ठिकाने लगाने के लिए उलझुल प्रस्ताव पास किए जाते हैं। खासकर यदि जिला देहरादून से विधायकों की बात की जाए तो यहाँ विधायक निधि खर्च करने में सबसे टॉप पर रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ और सबसे फिसड्डी चक्राता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, जो अपने विधायक निधि का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। वहीं भाजपा के अन्य विधायकों के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी विधायक निधि का 90% हिस्सा स्वीकृत तो करा चुके हैं, पर विकास के नाम पर काम कछुआ चाल है। सबसे कम विधायक निधि खर्च करने वालों में किशोर उपाध्याय हैं जिनकी 15% खर्च हुई है, डॉक्टर धन सिंह रावत की 29% खर्च हुई है, प्रेमचंद्र अग्रवाल की 33% खर्च हुई है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की 34% खर्च हुई है, खुशहाल सिंह की 34% खर्च हुई है, प्रीतम सिंह की 37% खर्च हुई है, सरिता आर्य की 40% खर्च हुई है, सुरेश गढ़िया की 42% खर्च हुई है, बंशीधर भगत की 43% खर्च हुई है, भरत सिंह चौधरी की 43% खर्च हुई है, राजेंद्र सिंह की 44% और शक्तिलाल शाह की 44%। निश्चित रूप से यूकेडी का तो ये कहना है कि भैया विधायक क्यों नहीं अपना पैसा खर्च करते हैं। जो फंड दिया गया है, विधायक निधि है, वो जनता के काम आनी चाहिए, लेकिन जनता के काम नहीं आ रही है और वो अभी तक अपने कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ऐसा क्या है? उनको जनता को जो पैसा दिया जाना चाहिए वो तय समय सीमा के अनुसार दिया जाना चाहिए और उस पर खर्च किया जाना चाहिए। ये बाद में फिर बंदरबाट होगी, किसी न किसी ढंग से उसको फटाफट जल्दी निपटाया जाएगा और उसके बाद उसको किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। अब विधायक निधि के उपयोग को लेकर ज्यादातर विधानसभा सदस्यों को और ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी। अब तक का ये खुलासा सूचना अधिकार के तहत प्राप्त सूचना से हुआ है। वर्ष 2022 से 23 से लेकर दिसंबर 2024 तक सभी 70 विधायकों को 964 करोड़ रुपए विधायक विकास निधि के रूप में आवंटित किए गए, जिसमें से 589.21 करोड़ रुपए खर्च हुआ। सवाल इस बात पर उठता है कि बहुमत से ज्यादा व्यय और डबल इंजन की सरकार के अपने ही मायने अगर जनता के बीच विधायक निधि खर्च करने में से सबसे पीछे रहेंगे तो उनके काम काजों पर सवाल उठना लाजमी है। या तो विधायक सुस्त हैं या अपने क्षेत्रों में उनके काम दुरुस्त है। अब ये जनता को ही तय करना है, क्योंकि ये पब्लिक है भाई, सब जानी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड ट्रायल की ओर से। शिव प्रसाद सेमवाल साहब है, अध्यक्ष रीजनल पार्टी की ओर से। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जपेंद्र जी के साथ में करना चाहेंगे। काम पर खर्च का पूरा हिसाब किताब कब मिलेगा? एक तो कुछ जगहों पर ये उठ रहा है जपेंद्र जी की पूरी विधायक निधि खर्च क्यों नहीं की गई, जबकि पैसा आवंटित है लेकिन वैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत कम नाम है, 80 के ऊपर मुझे लगता है सिर्फ 1-2 विधायकों के नाम है। क्यों? निश्चित तौर पर सवाल है, यह सवाल बनते भी हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल विधायक निधि में से 61% के आसपास उसमें कंज्यूम हुआ है। अब जिन लोगों की बात आ रही है, जिन विधायकों की बात आ रही है कि इन लोगों ने कम विधायक निधि खर्च करी है, तो ये विधायक निधि कम खर्च करना ये उनके हाथ में नहीं है। ये क्षेत्र से, उनकी विधानसभा क्षेत्र से प्रस्तावों के ऊपर भी निर्भर करता है
कि किन किन कामों के प्रस्ताव लेकिन आए विकास हैं, कार्यों उन की प्रस्ताव- जरूरत तो होती ही है ना जपेंद्र जी। ऐसा कौन सा अभी विधानसभा हो गई जहां पर विकास संपूर्ण रूप से हो चुका है? गरिमा जी, आप हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं सब बिल्कुल सर, मैं पूरा मौका दूंगी। मेरे मन में जो सवाल था वो मैंने आपसे किया। अब हमें खींचने के लिए भी हमारे विपक्ष के साथी बहुत है ना। अगर आप भी इनके साथ शामिल नहीं हो सर, जाएंगी मेरी तो ये फिर मेरी तो डिबेट- अपनी मतलब सवाल है मेरा अपना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अब ठीक है कि उन हाँ। विधानसभाओं में प्रस्ताव कम क्यों आए या वहां फंड कंज्यूम कम क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ है तभी सवाल उठ रहे हैं और हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कि सभी विधानसभाओं में फंड का उपयोग हो, अधिक से अधिक हो, और वहां जनप्रतिनिधियों की मांग के साथ साथ ये विधायकों को ये भी देखना है कि वहां और क्या बेहतर हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं तो ये सरकार के लिए भी एक चिंतनीय विषय के रूप में देखा जा रहा है, और इसमें विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों का विकास निश्चित तौर पर संपूर्ण उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो पॉइंट हैं तो निश्चित तौर पर ये संज्ञान में है, और आगे इनमें सुधार की दृष्टि से जो भी उपाय किए जाने हैं वो निश्चित तौर पर वो भविष्य में आपको नजर आएंगे। ठीक है, शीशपाल जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शीशपाल जी, विधायक निधि बाकी, कांग्रेस को क्या समस्या? देखिए गरिमा जी, एक नजर से वैसे ये समस्या अच्छी ये बात भी है। अगर घोटाले भ्रष्टाचारों की आप लोग बात करते हैं, विपक्षी जो भी हैं, विधायक निधि बाकी है, इसका मतलब जितनी जरूरत थी उतना ही खर्च हुआ है। देखिए गरिमा जी, हाँ। जरूरत तो इतनी है कि पहाड़ों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, विकास धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा। और विधायक जो है समय पे अगर अपनी निधि को भी नहीं खर्चेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो विकास के मामले में फिर कितने संवेदनशील हैं। एक बड़ा कारण ये है कि ये जो विधायक निधि है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ये अगर लैप्स होने का प्रावधान हो जाए कि भाई ये लैप्स हो जाएगी तो सबके सब समय पे खर्च करेंगे, पूरे का पूरा 100% खर्च करेंगे। क्योंकि जब 5वें साल में चुनाव में जाना होता है तो उस समय जो है सब चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक जो है धनराशि को खर्च करें और जनता को प्रभावित करें। ये इसका बड़ा कारण है, और ये बात मैं बेबाकी से कह रहा हूं। आपने जैसे कहा कि हमारे भी कुछ विधायक हैं जिन्होंने जो है कम विधायक निधि खर्च की है, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े प्रावधान बनाने होंगे, क्योंकि इससे विकास प्रभावित होता है। और अगर जो एक सतत विकास है, जो उसका एक सिद्धांत है, उसको प्रभावित करता है सीधे सीधे ये विधायकों की मनमानी है। और जनता डिमांड करती रहती है, जनता के प्रस्ताव क्यों नहीं होंगे आप बताए ना। जब विकास धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा, मूलभूत सुविधाओं का जो है अभाव आम जनमानस के लिए बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर वहां विकास की जरूरत है। और हम तो पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं कि जहां पर आप देखिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात बहुत खराब है, तो अन्य मूलभूत सुविधाओं का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वहां पे बुरे हालात हैं। और सड़कों के हालात भी कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है कि इसके पीछे जो एक मोनोपोली है वो मैंने आपको बता दिया कि इस कारण समय पे जो है धनराशि खर्च नहीं की जाती है। और बड़ी चिंता की बात है कि कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री अगर अपनी विधायक निधि को लेकर के गंभीर नहीं है, वो अगर अपनी विधायक निधि जो है 100% खर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास तो अन्य भी चीजें हैं, वो विभागों के मंत्री हैं, वो जो है अन्य फंडों से भी जो है विकास के काम कर सकते हैं, और वो भी अगर विधायक निधि को लेकर के गंभीरता नहीं दिखा रहे तो अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हाल तक धन सिंह जो एक कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, जिनका नाम यदा कदा जो है भावी जो है मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जाता है, अगर वो भी इस तरीके से जो है विधायक निधि खर्च करने के लिए सतपाल महाराज हों, चाहे सुबोध उदयाल हों, चाहे रेखा आर्या हों, चाहे जो है प्रेमचंद अग्रवाल हो, मैं सभी का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं कि बहुत ही खराब है। और कुल मिलाकर के 40% ही जो है विधायक निधि इन विधायकों ने खर्च की है। तो ये जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है, और अपनी मनोमर्जी से जो है सरकारी जो धन है, जो जनता का पैसा, उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये गलत परंपरा है। सुविधा अनुसार आपने बड़ी एक अहम बात कही कि आखिरी अंतिम जब वर्ष होता है उस दौरान सब कोई दिखावे के लिए ज्यादा विकास कार्य हो, इसलिए बचा कर रखते हैं। जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर देवचंद जी के पास में जाएंगे। हाँ जपेंद्र जी बताइए। शीशपाल जी के बयान में अपने आप ही कंट्राडिक्शन है कि इन्होंने कहा कि एक तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है,
अगर उसे लैप्स का प्रावधान आ जाए तो वो पूरी लगे। तो ये इस तरह की गलत परंपराओं की हमें बात नहीं करनी चाहिए। अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो उसका मकसद यही रहता है कि जो पिछले वर्ष में विकास कार्यों पे ध्यान नहीं गया या जो रह गए हैं तो उन्हें अगले वर्षों में पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाए। और हमने पहले ही कहा है कि ये निश्चित तौर पर इस पे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार इस पे अब सख्त है। और ये क्योंकि हम 25वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं, 25वीं वर्षगांठ में उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से प्रयास हो रहे हैं। और इस तरह से अगर ये विधायक निधि को हमारे विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, तो ये एक चिंतनीय विषय और उस पर निश्चित तौर पर संगठन और सरकार संज्ञान ले चुके हैं। और आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की समस्या पेश नहीं आई। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से स्वागत सर आपका भी। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? मंत्रियों के प्रदर्शन का विपक्ष के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। विधायक निधि बाकी है, खर्च ना होने पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। और ये जो लूपहोल वाली बात सामने आई, क्या ये सत्य बात है कि ऐसा किया जाता है कहीं ना कहीं निजी फायदे के लिए? गरिमा जी, कई बार तो ऐसा होता है कि वास्तव में जिंदगी सीखने की एक परंपरा है। और आज यहाँ पर मुझे दो बात तो सीखने के लिए, एक जपेंद्र जी ने दी और एक हमारे बिष्ट जी ने दी। बिष्ट जी ने तो ये बता दिया कि भैया वो लैप्स नहीं होता, जबकि हमारा मानना, हम बजट डील करते थे बाकी जगह, तो वहां पर यही था कि जो अगर 31 मार्च तक खर्च नहीं किया गया तो लैप्स हो जाता। मैं यही भावना से देख करके जो बजट सत्र में जिस दिन 17 तारीख को डिबेट हुई थी, उसमें मैंने पूछा था कि जो पीठ थपथपा रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा का बजट, 100 करोड़ से ज्यादा का बजट, तो मुझे माननीय मंत्री जी की गणित खराब है। अगर जब अब जपेंद्र जी बोल रहे हैं कि उसको हम आगे तक बढ़ाते हैं, तो बार बार सड़क को एक बार भी बनाओ, दूसरी बार बनाओ, तीसरी बार बनाओ, जोड़ करके उसको 100 करोड़ पार करा दो और अपनी पीठ थपथपा दो। क्या आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को? कहाँ ले जा रहे हो जनता को? हमको गणित नहीं आएगी, आपको गणित नहीं आती है, क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि हर साल जो बजट ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। आएंगे जपेंद्र जी, आते हैं, आप लिख लीजिए अपने पॉइंट। बन रही थी, जो सड़क बन रही थी, उस सड़क को फिर दोबारा बना लो और उस सड़क को 3 बार बना लो। बजट आ ही जा रहा है और उसके बाद वो जो है आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये तो बजट खर्च हो जाता। देवचंद जी, अगर ऐसा हो रहा होता तो बजट तो खर्च हो जाता। यहाँ तो चर्चा हम इस पर कर रहे हैं कि बजट खर्च क्यों नहीं कर रहे। मैम, मेरी बात पहले समझो आप। ये जो बजट 100 करोड़ पर जाने की जो बात करते हैं, उस बात पर मैं आ रहा हूं। अब मैं आता हूं विकास पर। अगर मंत्री जो धन सिंह की बात करो, मेरा क्षेत्र धन सिंह के इलाके में बनता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने जो 33% खर्च किया है वो किसी विकास कार्य में किया हो। और अभी जो बैलेंस है वो आगे करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर हमारे जो इलाकों में जो 4-5 सड़कें जाल बनाकर पूरा उनका श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हैं, उनकी हालत देख करके तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि धन सिंह जी कभी उस क्षेत्र में आते भी हैं कि जाते भी हैं। क्योंकि अगर वो कभी जाते तो शायद उनका टायर भी नीचे गिरतोन आकर फटा हुआ मिलता। लेकिन हम क्या बताएं कि जो बड़े बड़े पदों पर रह करके, कैबिनेट स्तर पर मंत्री रह करके वही विकास की बात नहीं सोचता है, तो बाकी जो घनसाली के विधायक और बाकी विधायकों की जो आप बात कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनका यही है कि जनता लाएगी प्रस्ताव तब हम करेंगे। भाई, जब तुमने बजट बनाया था तब क्या सोचा था? तब आपने प्लान तो बनाया होगा कि एक इधर सड़क बनाएंगे, वहां स्कूल बनाएंगे, यहाँ ये करेंगे, तब भी तो आपने समझाया होगा। तो मेरा इसको कोरिलेटेड बजट के साथ करने का मतलब मेरा ये है कि खाली आंकड़े में लेकर के जा करके और उस पर धरातल पर काम नहीं करना, तो ये कोई बजट का सुंदर बजट की बात नहीं कह सकते हैं। उस दिन भी मैंने यही बात कही थी और उस दिन हमको बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि मैं मुझसे कोई वाक्य नहीं आता, मैं देता नहीं हूँ, कुछ पहले बता दूं क्या करना है। तो आप गर्मा जी, आप बताएं, आप समझ सकते हैं इस पीड़ा को कि क्या ठीक है। जपेंद्र जी आते हैं। सुनो जपेंद्र जी, बात सुनो मेरी। कहने का मतलब यह अभी आपने बोल दिया कि जो बचा हुआ पैसा भी अगले साल में बढ़ाएंगे, अगले 5 साल में बढ़ाएंगे, और उसको फिर आप क्या है, जब चुनाव होगा तो चुनाव में उसको रेवड़ियां बांटेंगे और कुछ आपने विकास नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता गरिमा जी, मैं ज्यादा न कहकर, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब जो 31 दिसंबर तक का कार्य है स्पष्ट कर दिया उन्होंने, कोई जरूरत नहीं हड़बड़ी करने की। ये तो चलता रहेगा अगले साल तक, अगले 5 वर्षीय योजनाओं में चलता रहेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में चाहे कोई मर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है। और अभी मुझे देखने में भी यही आ रहा है कि मैक्सिमम जो पहाड़ इलाके के, मैं प्लेन्स पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपने तराई क्षेत्र के विधायक हैं,
खासतौर पर सौरभ बोगड़ा ने काफी उसमें विकास की बात करी। इसमें दो ही बात हो सकते हैं, या तो वहां के लोग बहुत सुस्त चालाक हैं जो विधायक को घेर कर रखते हैं, और या तो फिर वहां के विधायक को गंभीर हैं, और हमारे पहाड़ के विधायक तो उदासीन हैं। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं बिहार से आया हूं, और ये कर सकते हैं कि मैं कंबोडिया से आया हूं। बाकी उनके पास और कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। अब ये धनराशि कब खर्च करेंगे, ये सिर्फ आंकड़े जो है आरटीआई से लेने पड़ते हैं। बड़ी दुखद बात है, ये तो और भी ज्यादा दुखद है, खासतौर पर बीजेपी वाले समझे ना समझे। अरे ये आंकड़ा तो आप दे दो, आप खुद बताओ कि हमारे इस मंत्री ने अभी तो ये काम कर दिया, हम बताएंगे क्यों आरटीआई के पास जाना पड़ रहा हम लोगों को। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका भी। अरुण जी, मंत्रियों के समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। ज्यादा खर्च की बात तब होती है जब भ्रष्टाचार हो गया, पैसों का बंदरबाट हो गया, ये सारे सवाल उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पैसे कम खर्च होने, इस पर भी चर्चा है। और ये जो एक बड़ी अहम बात शीशपाल जी ने कही कि जो आखिरी साल होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं, उस दौरान सबसे ज्यादा खर्च दिखावे के लिए किया जाता है क्योंकि चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्या ये ठीक बात है कि इसी वजह से धनराशि जो है वो बचा कर रखी जाती है? गरिमा जी, बिल्कुल सही बात है, और शीशपाल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि खासकर ये जो बजट होता है विधायक निधि का, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। वो एक साल से दूसरे साल इवन 5 साल बाद भी अगर विधायकी खत्म हो जाती है किसी विधायक की और उसका बजट बचा हुआ है, तो उस क्षेत्र से जो विधायक जीतेगा उसके खाते में वो चला जाता है। तो ये तो एक परंपरा है, ये चलती रहती है। दूसरी चीज, मुझे लग रहा है दीपचंद भाई को कुछ गलतफहमी है। देखिए, जो मूल बजट है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो विधायक निधि का बजट है ये विधायक के विवेक पे निर्भर करता है, ये बिल्कुल अलग है। दोनों चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। विधायक निधि का जो बजट होता है, एक निश्चित राशि हर साल विधायक निधि में मिलती है, और वो उस राशि से वो क्षेत्र में विकास के कार्य संपन्न कराते हैं। वो जनता की डिमांड पे भी कराते हैं, और अगर विधायक की नजर में कोई चीज आ रही है तो उसके लिए भी वो घोषणा कर देते हैं। लेकिन होता अक्सर ये है, क्योंकि ये जो विधायक की डिमांड होती है किसी काम को कराने की, वो जिले के सीडीओ के पास जाती है। जिस जिले का विधायक होगा उसके सीडीओ के पास जाती है। फिर सीडीओ के यहां से जब वित्तीय स्वीकृति हो जाती है और उसके बाद जब काम पूरा हो जाता है, तब वो उसके बजट में शामिल होता है। तो बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी संस्तुति कर रही हुई है, लेकिन अभी वो सीडीओ के ऑफिस से पास नहीं हुआ या वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो वो उनके विधायक निधि में जुड़ा नहीं जाएगा, उस खर्च में जोड़ा नहीं जाएगा जब तक मर नहीं जाता। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और एक बात शीशपाल भाई ने और दूसरी बात भी सही बोली, क्योंकि अंतिम साल में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाना होता है किसी भी विधायक, वो जनता के बीच में भी, विकास कार्यों में भी, सब चीजों में। इसलिए अक्सर ये होता है, अधिकांश विधायक अंतिम साल में अपनी विधायक निधि का सर्वाधिक सदुपयोग करते हैं, और ये परंपरा तब से ही चली आ रही है जब सांसद निधि और विधायक निधि पैदा हुई। क्योंकि बिहार में विधायक निधि नहीं है, वहां खत्म कर दी नीतीश कुमार ने, लेकिन कई राज्यों में विधायक निधि है, अलग अलग अमाउंट है। हमारे राज्य में शायद 6 करोड़ रुपए साल है। तो वो अंतिम साल में इससे होता है कि एक बड़ा पैसा दिखे जनता को भी, और बड़ा काम अंतिम साल में हो सके, इसलिए उसे अंतिम साल तक लटकाया जाता है। मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे। जपेंद्र जी, हमारे देवचंद जी ने जो हमने कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता शीशपाल जी ने कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है, अगर इसे लैप्स कर दिया जाए, तो वो हमने उदाहरण के तौर पर कहा था। और हमने डिबेट के शुरू में ही कहा कि ये संज्ञान में सरकार निश्चित तौर पर इसे ला रही है, और उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, और उत्तराखंड के उस विकास में पर्वतीय जनपदों का विकास हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देवचंद भाई यहाँ पे नोट कर लें, ताकि ये बार बार इनके मन में कोई ऐसा संशय ना रहे कि हम कहाँ बोल रहे हैं। और 25वीं वर्षगांठ में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और इस 25वीं वर्षगांठ के अनुरूप प्रदेश को बनाने संवारने
की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं और उसमें विधायक निधि का कम इस्तेमाल होना निश्चित तौर पर एक ऐसा बिंदु है जिसे हम भविष्य में नहीं चाहेंगे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कि किसी भी तरह की उसमें कोताही रहे और इन विकास के कार्यों में कोई भी कमी नजर आए और उसके ऊपर हमें चर्चाओं में जवाब देना पड़े। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की रणनीति है और आने वाले समय में, आने वाले विकास कार्यों में, आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर इसके प्रभाव आपको धरातल पर देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ना बड़ी बात है कि देखिए विकास की जब जरूरत है, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है सड़कों के साथ जो स्थिति होती है, स्मार्ट सिटी की एक बात हुई थी, वो स्मार्ट सिटी वाला नज़ारा देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसके नाम पर अलग अलग जगहों पर भले जो विकास कार्य, अलग अलग पाइपलाइंस पड़ी, सड़कों की हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई और उसके बाद विकास क्यों नहीं किया जा रहा, जब राशि भी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शीशपाल जी। गरिमा जी निश्चित तौर पर जो जनता के लिए अच्छी सड़कें और अच्छी सुविधाएं हैं, उनकी और निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है और भविष्य में भी करेगी। जहां कमी रह गई है, निश्चित तौर पर जिन कमियां जहां नजर आ रही हैं, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ये कमियां भी ना रहें और ये काम निरंतर इसी तरह से पूरे होते रहें और जनता को सवाल देने में हमें भी आसानी हो और हम चर्चा करने में भी गर्व महसूस करें। ठीक है, लेकिन सर वही बात है ना कि देखिए विकास बहुत से हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, जो बहुत जरूरी होना ही चाहिए, जैसे सड़कों का विकास, बिजली की समस्या, इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। हर एक क्षेत्र में जरूरत है और वहां पर वो काम ना करके निजी फायदे के लिए उस रकम को रोक कर रखना, ये गलत है। मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम करना और उस पे बजट खर्च करना, ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन सर फिर ये 40%, 45% ही खर्च क्यों हुआ? अगर प्राथमिकता में होता, राशि आपको आवंटित की गई लेकिन खर्च सिर्फ 40-45% ही हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गरिमा जी, हमने डिबेट के शुरू में ही कहा, जो हो गया सो हो गया, भविष्य में ऐसा ना हो। जपेंद्र जी, ये कहना आपको, मुझे लगता है आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और जो हो गया सो हो गया वाला एटीट्यूड मुझे लगता है आप पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हमने खेद प्रकट करा, हम देखिए हम खेद भी तो प्रकट कर रहे हैं ना। हम ऑन स्क्रीन इतने लोग देख रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, हमारे विपक्षी साथी बैठे हुए हैं, रोज हमारे इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस वजह से हमें लगता है कि यहाँ कमियां रह गई तो हमने खेद प्रकट करा ना ईमानदारी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बड़प्पन आपका जो आपने स्वीकारा, लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी भी चीजें ऑन द ट्रैक नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत जगहों पर राशि जो आवंटित हुई उसका 50% क्या और उससे भी कम कई जगहों पर 40% भी आंकड़े हैं, तो ये अपने आप में सवाल बहुत खड़े करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल तौर पर ध्यान दिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की बिल्कुल उम्मीद है उन चीजों में बढ़िया बदलाव होगा। ठीक है सर, लौटेंगे शीशपाल जी के पास चलते। शीशपाल जी, स्वीकार कर लिया आज जपेंद्र जी ने कि ठीक है पुरानी गलतियां हुई, उनको सुधारा भी जाएगा। नहीं गरिमा जी, 8 साल हो गए हैं प्रचंड बहुमत की सरकार को। अब तो जो है आगामी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब तो इनको गलती सुधारनी पड़ेगी। लेकिन 8 सालों से आप किस कुंभकर्णी निंद्रा में सोए थे? हर साल हम जो है बजट खर्च पे चर्चा करते हैं, आपको याद होगा मार्च का महीना होता है और डिबेट का विषय यही होता है, तो ये आज तक तो सुधरे नहीं। अब कैसे सुधरेंगे, ये उम्मीद करना जो है बेईमानी है। कुल मिलाकर के जो है जो सवाल है कि जो विधायक काम के लिए गंभीर होने चाहिए, वर्षवार गंभीर होने चाहिए, वो गंभीर नहीं रहते हैं। और जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी गरिमा जी, स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो तो स्मार्ट सिटी के बजट का पैसा था, क्योंकि जो विभागीय बजट होते हैं वो अलग होते हैं। जो विधायक नीति का पैसा होता है वो विधायक के विवेक का पैसा होता है, जो विधायक को खर्च करने के लिए मिलती है। तो ये तो विधायक जो अपने विवेक का पैसा किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, ये तो आपकी रिपोर्ट बता रही है कि जो है 15% तक मैं अभी दे रहा था कि विधायकों ने बजट खर्च किया है। तो कुल मिलाकर के जो जनता की जरूरतें हैं, आवश्यक जरूरतें, आप अगर पहले ही साल उनको पूरा कर दोगे तो कौन सा पार्ट पड़ेगा भाई, जनता को सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन आप 5 साल तक जो है उस काम को लटका के रखना चाहते हैं कि चुनावी साल में उसका लाभ मिले। ये परंपरा बदलनी चाहिए। और मैंने जो कहा कि लैप्स हो जाना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर लैप्स होने का खतरा विधायकों को हो तो वो निश्चित तौर पर जो है साल में अपना पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसको पता है कि मेरा पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है,
तो मैं जो है अपने चुनावी वर्ष में इसको खर्च करूंगा मजे से और उसका लाभ लूंगा। लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी चाहे वहां पर अगर उससे स्कूल बनना है, या सामुदायिक भवन बनना है, या गांव की सड़क बननी है, या वहां पर जो है पेयजल की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो वो जनता क्यों लटकी रहे, ये गलत बात है। और जनता की सुविधा के लिए, जनता की सहूलियत के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं, और निश्चित तौर पर जो है ये विधायकों का समझना चाहिए, और ये एक राजनीतिक समझ जो है विकसित होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, विधायकों को समझाया जाना चाहिए कि भाई आप जो है साल में अपने पैसे का उपयोग करेंगे तो धरातल पे विकास भी नजर आएगा, और जो सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश होता है, वो भी कम होगा। लेकिन ये तो विधायकों के विवेक पर निर्भर करता है गरिमा जी, कि कुल मिलाकर के वो कब जो है इस बात को समझते हैं। कुल मिलाकर के राज्य में जो विभागीय बजट है उसके खर्च की भी बहुत खराब स्थिति है। वो आप देखिए 30%, 35% से ज्यादा जो है खर्च नहीं होता, और बाद में जो है ठिकाने लगाने की जो है सारी परंपराएं और रस्में निभाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जिसके कारण जो एक सतत और प्रॉपर विकास जो धरातल पे नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता। अब ये परंपरा कब बदलेगी? तभी बदलेगी जब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए दिखाएगा और उसको सिस्टम को जो है बदलने के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ता है। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरुण जी, बड़ी बात है कि जपेन जी आती हूँ। हाँ देवचंद जी बोलिए। मैं शर्मा सर से ये जानना चाह रहा था, सिर्फ उन्होंने एक मूल बजट और विधायक निधि की बात करी। हाँ। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मूल बजट में जब 100 करोड़ का अमाउंट रखा गया था, क्या 70 गुणा 6 लाख 6 करोड़ 70 गुणा 6 करोड़ का मतलब जो है इसमें 420 करोड़ रुपया उस 100 करोड़ वाले बजट में इंक्लूड था पैसा बजट के तौर पर, कि ये भी खर्चा विधायकों को देना है। वो रहा होगा ना शर्मा सर, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। जब वो था, एक तरफ कैरी फॉरवर्ड होता है, और जब वो योजनाएं उसी के लिए उन्होंने सोचा होगा, जबकि भाई अपने विवेक से करेंगे। पर जब हमने 100 करोड़ का बजट अपने विकास कार्यों के लिए कर दिया, तो विधायक के लिए अन्य क्या क्या उनके लिए अपने रह जाते हैं, उसके ये चीज तो मेरे को क्लियर होना चाहिए था। दूसरा, जैसे उन्होंने बोला कि हम आप समझ नहीं पाए, मैं समझ रहा हूँ, मैं आंकड़ों के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, आप जवाब तो ले लीजिए उनसे। हाँ जपेन जी आते हैं। इस हिसाब से धन सिंह जी को 10 साल हो गया है, और 10 साल में उनका जो है 6 करोड़ के साथ से एक बार 60 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर 60 करोड़ में उन्होंने अभी तक उनका जो 33% है, तो मैं समझता हूँ ठीक है, अभी तो बढ़ता जा रहा है, वो बचाएंगे अगले बार के लिए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। धन सिंह के इलाके में खुद जाकर देखो, और विधायकों के इलाके में भी खुद जाकर देखो कि जो विधायक निधि का पैसा कम से कम अपने विवेक से उनको दिया गया है। कब तक जनता से प्रपोजल मांग कर चलते रहोगे? और जनता का प्रपोजल भी, अभी जो बात आई थी कि बजट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो मैं भुक्तभोगी हूँ। जब ये बोला गया था अप्रैल में कि भैया अभी तो बजट हमको अलॉटमेंट हुआ नहीं, विधायक निधि अलॉट नहीं हुई, अभी तो नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? जनता के साथ ये दुगला व्यवहार क्यों? तो ये स्पष्ट करें मुझे पैनल पर बैठे हुए लोग कि ये ऐसा क्यों होता है। गरिमा जी ठीक है, सवाल बाहर नहीं होगा, अभी तो सवाल ही था सिर्फ। ठीक है, हम जपेन जी से जवाब, अरे माफ कीजिएगा, अरुण जी के पास आते हैं आपके सवाल के साथ में, लेकिन जपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जपेन जी, आप सबके जवाब के बाद अगर कुछ बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम बस थोड़ा सा देवचंद जी की बात का जवाब देना चाहेंगे। हमें लगता है कि देवचंद जी का धन सिंह जी से विशेष प्रेम है, तो हमारा इनसे सिर्फ इतना ही सुझाव हो कि आप कितनी बार धन सिंह जी से मिले। आपको क्षेत्र की, अगर आपको भी क्षेत्र की इतनी चिंता है, उन्होंने काम करा है, कर भी रहे हैं, अगर फिर भी कोई शिकायत तो आप मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। आप भी विपक्ष का हिस्सा है, विपक्ष भी तो उत्तराखंड का है। आप अगर सरकार का सहयोग करें, अपनी मांगे रखें, अपना प्रस्ताव रखें, तो हमें पूरा भरोसा है कि धन सिंह जी आपकी बात को सुनेंगे और निश्चित तौर पर आपकी मांगे भी पूरी करेंगे। ठीक है, अरुण जी आप कुछ कह रहे थे? अरुण जी सवाल पूछा देवचंद जी ने तो आपसे। हाँ देवचंद जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में जो भी राशि खर्च होनी होती है वो मूल बजट में शामिल होती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिना बजट के कोई खर्च नहीं हो सकता। मैं वही, हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। मूल बजट में सारी चीजें शामिल होती हैं, और वित्तीय स्वीकृति के बाद ही वो चीजें खर्च के लिए मैदान में आती हैं। दूसरी चीज, जो आपको कैरी फॉरवर्ड वाली बात हमने कही थी,
और आपने कहा अप्रैल में उन्होंने कहा कि मेरा वो खत्म हो गया, तो निश्चित हो सकता है कि उस साल का उनका वो विधायक निधि का खत्म हो गया हो। और अप्रैल जो अब आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का बजट पास हो चुका है, तो अप्रैल में सभी विभागों को, सभी विधायकों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा जो बजट स्वीकृत हुआ है। तो अप्रैल से फिर वो नए सिरे से शुरू हो जाएंगी चीजें। जो बचा हुआ होगा वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन विधायकों को भी जो 6 करोड़ रुपए है वो एक साथ नहीं मिलते, किस्तों में मिलते हैं। हो सकता है इस वजह से उन्होंने मना करा हो। और एक बात बिल्कुल सही है कि विधायक निधि समय पे खर्च करने से वो चीजें सामने आएंगी, दिखेंगी। और आपने देखा होगा विधायक निधि से बारात घर बनते हैं, कई यात्रियों के लिए रुकने के लिए शेड बनते हैं, कई प्याऊट लगते हैं, कई खड़ंगे बनते हैं, कई सड़कें बनती है, कई तालाब बनते हैं, तमाम तरह के काम उसमें होते हैं, पुस्तकालय बनते हैं। ये सब चीजें विधायक निधि में शामिल है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो शामिल नहीं है, जो आपको कहीं ना कहीं विभाग से ही लेनी पड़ेगी, जो विधायक निधि में चीजें शामिल नहीं है। तो ये इसलिए जैसे राहत कोष की बात है, वो मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास भी विवेकाधीन का कोष होता है, जिसमें एक परंपरा हमारे विधायकों ने बना रखी है, हमारे विधानसभा अध्यक्षों ने बना रखी है उत्तराखंड में, कि वो पर हेड 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देते। लेकिन वही स्थिति यह है, अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई मांगने पे आ जाए और उसके ठीक ठाक संबंध है, तो उसको पर्याप्त राशि इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, खर्चे मिल जाती है। तो ये सब चीजें अलग अलग हैं, तो इनको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, गरिमा, एक बहुत सही बात है, हमारे बीच में विधायक निधि के खर्चे को लेकर बहस चल रही है। निश्चित तौर पर खर्च समय पे होना चाहिए, उसकी समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि समय सीमा कोई नहीं है। उसलिए क्या होता है कि जितने विधायक है वो कोशिश ये करते हैं कि अंतिम साल जो उनका होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, ताकि जनता की नजरों में उनकी अहमियत ज्यादा से ज्यादा रह सके। जी गरिमा। ठीक है जपेंद्र जी, बहुत अहम बातें अरुण जी ने कही, आपने सुना? जी, अरुण जी ने कहा, और अरुण जी के कहने से पहले ही हम उन चीजों पे सहमत भी हो चुके हैं। और हम डिबेट में तो हम लोग आज बैठे हैं, लेकिन कई दिन पूर्व ये निश्चित तौर पर सरकार में ये चर्चा का विषय है। हमने जैसे शुरू में कहा, तो अब हम चलिए आप लोगों को खोल के ही बता देते हैं। तो ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, बाकी चीजें भी हैं, कि ये इस तरह से विधायक निधि का बचे रहना अंतिम माह तक, मार्च तक, ये ठीक नहीं है। और जो विजन है सरकार का, मुख्यमंत्री का विजन है, जो हमारी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है, बार बार कहते हैं, और उस पर ध्यान इसलिए आकर्षित करते हैं कि ये विषय निश्चित तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण है, और इसके निवारण की ओर सरकार और मुख्यमंत्री। ठीक है, जपेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए सभी मेहमानों के साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से करेंगे चर्चा कि आखिर विधायक निधि की बची रकम तक क्यों नहीं खर्च की जा रही है। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां आभार दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, अगर जनप्रतिनिधि समर्पित भाव के साथ कार्य करता है, उसके मन में एक संवेदना है, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। हां, यह सब करने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, तब यह परिणाम आ सकता है, और मैंने आज सुबह ही हम लोगों की मंत्रिमंडल की बैठक हुई,
मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि 25 मार्च को सरकार को 8 वर्ष कार्य करते हुए हो जाएंगे और उस समय हर जनपद में एक एग्जीबिशन लगनी है। एग्जीबिशन का नमूना और उसका मॉडल क्या हो सकता है अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब मैं यहां आया तो मुझे उसके मॉडल की एक झलक यहां देखने को मिली है। और अब तो मैं राजेश्वर सिंह जी मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको अब जनपद ही नहीं, अब के हर विधानसभा क्षेत्र में मैं इसको लागू करूंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वहां की विकास की योजनाओं के साथ ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए। जनता जनार्दन को ऐसे ही आमंत्रित करना चाहिए, योजनाओं का लाभ उन्हें ऐसे ही प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे सही मायने में लोकतंत्र की झलक दिखाई देने लगे। देखिए यहां पे दोनों काम उन्होंने किए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनकी छवि एक नौकरशाह की थी, एक पुलिस अधिकारी की थी, ईडी के एक अधिकारी की थी। अक्सर होता है कि जब कोई अधिकारी बन जाता है तो जनता से उसके संवाद कम हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी मुखरता के साथ जनता जनार्दन के साथ अपना संवाद बनाया, जितनी तत्परता के साथ सेवा के लिए समर्पित रहे, संगठन और सरकार के साथ समन्वय बनाया, जनता जनार्दन की सेवा के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, सीएसआर की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया और अपने स्तर पर भी एक नए अभिनव प्रयास करते हुए जितने बड़े पैमाने पर जनता जनार्दन को वह बेटियां हो, मेधावी छात्र छात्राएं हो, महिलाएं हो या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लोगों के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, सचमुच एक योग्य और आदर्श जनप्रतिनिधि को इसी समर्पण भाव के साथ काम करना चाहिए। यही समर्पण भाव जनप्रतिनिधि के मन में रहेगा तो आम जन का लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहेगा। और लोकतंत्र हमारा मजबूत है तो फिर आम जन की सुनवाई से कोई ताकत रोक नहीं सकता, उसको न्याय जरूर मिलेगा। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए सरोजनी नगर को देखा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन चुका है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, एरोस्पेस सिटी के रूप में इसकी पहचान हो रही है और अब तो एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के साथ साथ उसका सेंटर भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है और एक एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना भी हम लोग बहुत शीघ्र लगभग जुलाई में इसी सरोजनी नगर में उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से आभार कार्यक्रम में पहुंचकर अहम बातें कही गई हैं।
वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अरुण जी का रुख करेंगे। अरुण जी, देखिए बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि विधायक निधि और ज्यादा खर्च की जाएगी? जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत आम सी बात है, मैंने कहा ना, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, विकसित क्षेत्र बन गया हो, बहुत जरूरत है। फिर आखिर अभी जपेंद्र जी स्वीकार कर चुके हैं कि अब जो चीजें पुरानी हुई लेकिन अब चीजें बदलेंगी। आपको लग रहा है, उम्मीद है कि क्या ऐसा हो जाएगा? स्मार्ट सिटी का बहुत जिक्र हुआ था, खासतौर पर जब चुनाव हुआ तो ये हुआ कि अब देहरादून को स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन सर वो भी नज़ारा कुछ अभी तक देख नहीं पाए। स्मार्ट सिटी का मतलब कम से कम बड़े स्तर पर तो एक अलग होता है, लेकिन अगर आम भाषा में आम जनता, बहुत से लोग स्मार्ट सिटी का मतलब भी नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, ये सब समस्याएं ना हो तो एक स्मार्ट सिटी बन जाता है। मुझे लगता है वो वाली चीजें भी पूरी नहीं हुई। निश्चित तौर पर देखिए गरिमा, दोनों चीजें अलग अलग है। विधायक निधि बिल्कुल अलग विषय है और स्मार्ट सिटी बिल्कुल अलग विषय है। बिल्कुल, हाँ। स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना थी कि शहरों के आधुनिकीकरण की दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं। मैंने कहा ना कि बहुत से लोगों को असल स्मार्ट सिटी का मतलब नहीं पता है। वो स्मार्ट सिटी यही जानते हैं कि सिर्फ सड़क, पानी, बिजली अच्छी। और अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून स्मार्ट सिटी में दो चीजें महत्वपूर्ण है। सड़कें वगैरह तो बनी है, एक दून लाइब्रेरी जहां आज हजारों बच्चे जा रहे हैं, शोधार्थी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरे दिन एग्जाम्स की और चीजों की, मतलब ये एक मील का पत्थर है। और दूसरे जो देहरादून में इलेक्ट्रिक बसें चली, दो चीज हमें दिख रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे, वरना सड़कों की और चीजों की क्या हालत गलियों की, वो सब एक बरसात में ही पोल खुल जाती है। विधायक निधि की हम बात करें, विधायक निधि भी अलग विषय है। एक कहना नहीं चाहिए लेकिन डिबेट में यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, बीजेपी के भी पैनलिस्ट बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, शायद ही कोई विधायक ऐसा हो जिस पर विधायक निधि से कमीशन का आरोप ना लगाओ। अगर विभागीय अधिकारी से पूछे तो 20 से लेकर 40% तक कमीशन जाती है। वो काम ही तब स्वीकृत होता है जब वो पैसों के पास पहुंच जाता है। ये सबसे चिंता का है। और इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने यहाँ बिहार में विधायक निधि खत्म कर दी थी, उसकी जगह विकास की योजना विधायक बदनाम हो रहा है। उसको एक कमीशन और विधायक के रूप में सामने देखता है, तो ये चिंता का विषय है और इस पे ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। जी गरिमा। ठीक है सर, जपेन जी कुछ कहना जल्दी से। जपेन जी। अरुण जी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु और इस डिबेट का हिस्सा बना दिया। और अभी हम योगी जी को भी सुन रहे थे और योगी जी ने भी इशारों में जो एक बहुत बड़ी बात है कि स्वार्थ से परमार्थ की और हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एक उत्तराखंड से निकले हुए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की राजनीति का एक वो बहुत स्पष्ट रूप से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री हमी जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोर्चा खोले हुए हैं, ये बिंदु भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इस तौर पर हमारे सब विधायकों को अपने अपने स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ के उत्तराखंड के विकास में आगे बढ़कर जो ये कमीशन का जो बार बार चीज चल के आती है, तो इससे उत्तराखंड बहुत बड़ा एक चैलेंज है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चैलेंज को स्वीकारा, मुख्यमंत्री जी इस चैलेंज को कार्य किया। ठीक है सर, ठीक है। अभी हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। सर देरी से आप जुड़े, लेकिन स्वागत आपका। शिव प्रसाद, विधायक निधि जो है वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रही है। कई जगहों पर तो ठीक है 80% मुझे लगता है शायद एक ही या दो जगहों पर खर्च हुई है, बाकी जगहों पर महज 40, 45, 50 ऐसे सीमित रह गई है। विकास कार्य बहुत सारे पेंडिंग है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये मुझे नहीं पता कि अभी तक मैं थोड़ा सा लेट में जुड़ा किसी कार्यक्रम से। सबसे पहले मैं एक नई बात आपके संज्ञान में मतलब अलग से लेके आना चाहूंगा कि विधायक निधि पहले क्या होता था कि 5 साल में विधायक जी
पूरे 5 साल जो भी विधायक बनते थे वो क्या करते थे कि पूरे के पूरे 5 साल की विधायक निधि बचा के रखते थे, और जब चुनाव आने वाला होता था तो वो एक तरीके से जो अपने बूथ एजेंट है उनको विधायक निधि बांटते थे पूरे 5 साल की, ताकि उनके जो बूथ एजेंट हैं वो ठीक से काम करें, पन्ना प्रमुख हैं वो ठीक से काम करें, और वो एक तरीके से उसका कोई भी ज्यादा वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता था। कार्यदायी संस्थाएं अपना 20 से 25% उसमें से ले लेती थी, बाकी उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था। वो कई बार जिला योजना, राज्य योजना, उन्हीं तरीके की जो योजनाओं में पहले से काम हो चुके होते थे, उन्हीं कामों में खड़ंजा, सीसी मार्ग, इसी तरीके की उसमें जो पहले हो चुके कामों में अधिकतर वो यूज होती थी। इसको देखते हुए जो तत्कालीन अभी जो मुख्य सचिव हैं और तत्कालीन वित्त सचिव थी राधा रतूड़ी जी, उन्होंने एक शासनादेश जारी किया था मैम कि कोई भी विधायक निधि का वित्त सत्र, जो नेक्स्ट वित्तीय सत्र होगा, उसमें केवल 20% विधायक निधि ही कैरी फॉरवर्ड हो। अगर किसी ने साल भर में विधायक निधि खर्च नहीं की तो वो विधायक निधि लैप्स हो जाएगी, केवल 20% विधायक निधि ही कैरी फॉरवर्ड होगी। तो इससे क्या हो गया था कि एक अंकुश लग गया था कि विधायकों को साल भर में अपनी विधायक निधि खर्च करनी ही होती। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हरीश रावत जी का टाइम था, ये विजय बहुगुणा जी के टाइम पे ये शासनादेश हुआ था। हरीश रावत जी ने अपने टाइम पे फिर इस विधायक ये जो शासनादेश था इसको खत्म करवा दिया 2016 में, और बोला कि नहीं, आप विधायक निधि जो है जो मर्जी चाहे वो करें। मैं ये मतलब जो बीजेपी के हमारे कुंवर जपिंदर सिंह जी भी है प्रवक्ता, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके का जो वो शासनादेश था, इससे क्या होगा कि एक तो विधायक निधि टाइम पे भी खर्च हो पाएगी और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग भी हो पाएगी, और एक साथ इतनी विधायक निधि खर्च भी नहीं, मतलब एक साथ पूरे 5 साल तक भी किसी रखने का किसी के पास वो नहीं रहेगा। और अगर वो खर्च नहीं कर सकता है या खर्च नहीं कर पाता है तो फिर उसका मनमाना खर्च भी रुकेगा, वो विधायक निधि लैप्स होकर अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट का ही पैसा है, राजस्व का पैसा है, तो भाई वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो जो विधायक नहीं खर्च कर पा रहा है तो उसका बेसिकली वो फिर लैप्स हो जाएगा, ऊपर से गवर्नमेंट के उसमें आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शासनादेश को दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि जल्द ही जो पैसा जनता के हित में खर्च किया गया उसका ब्यौरा भी सामने आएगा, और साथ ही साथ जो पैसा जनता के हित के लिए आवंटित किया गया है वो भी खर्च किया जाएगा, ताकि संपूर्ण विकास जो है वो अलग अलग क्षेत्रों का हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विपक्ष ने कई सारे सवाल किए, लेकिन अब बड़ी बात यह कि आखिर क्यों ये पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि अंतिम वर्ष में इस पैसे को खर्च किया जाता है ताकि आम जनता के बीच ज्यादा खर्च या ज्यादा विकास का एक मैसेज जाए, लेकिन क्या निजी फायदे के लिए विधायक इस तरीके का काम करते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।